पाकिस्तान ने एशिया कप जीतने का मौका गंवा दिया। हारिस रऊफ की नाक़िस बॉलिंग ने पाकिस्तान जीता हुआ मैच हार गया। ग्रीन शर्ट्स ने 147 रन का टारगेट भारतीय सुरमाओं के लिए पहाड़ बना दिया। फहीम ने पहले ओवर में अभिषेक शर्मा को चलता किया। मैच के तीसरे ओवर में शाहीन ने भारतीय कप्तान को पवेलियन भेज दिया। पावर प्ले में भारत की 3 विकेटों पर सिर्फ 136 रन थे। हुसैन तलत ने सैमसन का कैच ड्रॉप किया। सैमसन ने 24 रन बनाए। मोहम्मद हारिस ने तिलक वर्मा का रन आउट मिस किया। वर्मा ने 69 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। हारिस ने 15वें ओवर में 17 और 18वें ओवर में 13 रन देकर मैच भारत की झोली में डाल दिया। हारिस रऊफ ने 3.4 ओवर में 50 रन दिए। फहीम ने 3, शाहीन और अबरार ने 1-1 विकेट हासिल की। ओपनर्स के शानदार आगाज के बाद पाकिस्तानी बैटिंग पत्तों की तरह बिखर गई। पाकिस्तान की आखिरी 9 विकेटें सिर्फ 33 रन पर गिर गईं। बल्लेबाज 20 ओवर भी ना खेल सके। 19.1 ओवर में पूरी टीम 146 रन पर सिमट गई। ओपनर्स ने 84 रन का आगाज फराहम किया। उसके बाद साइम सेट होकर 14 रन पर विकेट दे बैठे। हारिस ने स्कोर बोर्ड को जहमत ही ना दी और 0 पर पवेलियन लौट गए। कप्तान सलमान अली आगा ने फील्डर को प्रैक्टिस कराई। 8 रन पर आउट हुए। हुसैन तलत 1, मोहम्मद नवाज 6 रन बना सके। शाहीन और फहीम खाता ना खोल सके। हारिस रऊफ ने 6 रन बनाए। कुलदीप यादव ने 4 विकेटें हासिल की। सलमान अली आगा ने बच्चों जैसी कप्तानी की। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कप्तान को आड़े हाथों ले लिया। साइम अयूब ने 3 ओवर अच्छे किए, आखिरी ओवर क्यों नहीं दिया? जिस बॉलर को मार पड़ी उसी को आखिरी ओवर दे दिया गया। कामरान अकमल का ARY न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में इजहार ख्याल। कहा, भारत की प्लानिंग थी एक बॉलर को मारना है और हारिस रऊफ को मारा। बासित अली ने कहा, जब कप्तान की टीम में जगह न बनती हो तो वो क्या फैसला करेगा? हेड कोच की प्लानिंग की वजह से पाकिस्तान मैच हारा। वजीर आजम हेड कोच को हटाएं। पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की इसलिए मैच आखिरी ओवर में गया। मोहम्मद आमिर ने जो बताया वही तरीका काम आया। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा बिल्कुल उसी अंदाज में आउट हुए जैसा आमिर ने बताया था। फहीम अशरफ ने लेंथ पर आहिस्ता गेंद कराई और अभिषेक कैच आउट हो गए। He gets hold of this. That's good strike. And he struck that well. Oh, this is a meaty blow. गन सेलिब्रेशन तो रुकवा दी, साहिबजादा फरहान के बैट से रन ना रोक सके। भारत फिर साहिबजादा के निशाने पर। फाइनल में भी धुआंधार 50 बना डाली। प्रीमियम भारतीय पेसर जसप्रीत बुमराह की खूब दुर्गत बनाई। 5 चौकों 3 छक्कों की मदद से 57 रन स्कोर किए। पाकिस्तानियों की शिकायत, खुद कर दी वही हरकत। भारतीय फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ को आउट करके तैयारा गिरने का इशारा कर दिया। हारिस रऊफ ने पिछले मैच में इशारा किया तो भारतीय बोर्ड ने ICC से शिकायत की थी, जिस पर ICC की जानिब से मैच फीस का 30% जुर्माना भी हुआ। गन सेलिब्रेशन तो रुकवा दी, साहिबजादा फरहान के बैट से रन न रोक सके। भारत फिर साहिबजादा के निशाने पर। फाइनल में भी धुआंधार 50 बना डाली। प्रीमियम भारतीय पेसर जसप्रीत बुमराह की खूब दुर्गत बनाई। 5 चौकों 3 छक्कों की मदद से 57 रन स्कोर किए। भारत फाइनल में भी ड्रामेबाजी से बाज न आया। मैच से पहले भी ढिठाई न छोड़ी। सूर्या कुमार ट्रॉफी के साथ शूट कराने न आए। पाकिस्तानी कप्तान ने अकेले ही तस्वीरें बनवाकर खेल की साख को बचाया। टॉस पर भी अजब मंजर, हाथ तो न मिलाया, प्रेजेंटर भी बट गए। पाकिस्तान की जानिब से वकाई यूनुस और भारत की जानिब से रवि शास्त्री ने कप्तानों से सवाल पूछे। फाइनल से एक दिन पहले भी ट्रॉफी के साथ कप्तानों का रिवायती शूट नहीं हुआ। भारत ने जेंटलमैन गेम को बदल कर रख दिया। तीनों मैचों में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जनाजा निकाला। पाकिस्तान ने पूरे इवेंट में क्रिकेट खेली, भारत ने क्रिकेट से खिलवाड़ किया। 10 खिलाड़ी कुछ न करें तो अकेला कप्तान कुछ नहीं कर सकता। टीम वर्क से ही मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पाकिस्तान हाई कमीशन में गुफ्तगू। कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने वतन का नाम रोशन कर रहे हैं।
पाकिस्तान की हिचकोले खाती मईशत आज मुश्किल वक्त से निकल आई है। हमने जंग जीती, पाकिस्तान को दुनिया भर में इज्जत मिली। अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मुकदमा लड़कर आया हूँ। ट्रंप से मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, मैं और फील्ड मार्शल तमाम मामलात में मुशावरत करते हैं। दौरे अमरीका और सऊदी अरब से मुआहिदे पर नवाज शरीफ को आगाह किया। वज़ीर आज़म की आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरीन से एहतजाज ख़त्म करने की अपील। कहा, 38 में से 36 मुतालबात मान लिए, वापस पाकिस्तान जाकर कश्मीरी क़यादत से मुलाकात करूंगा। आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान का किरदार अहम हो गया। तय करना पड़ रहा है किससे मिलें किससे ना मिलें। अमरीका समेत कई मुल्कों के साथ मुआशी ताल्लुकात बेहतर हुए। माइंस एंड मिनरल में $50 करोड़ का मुआहिदा हुआ। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा तारीखी पेशरफ्त है। हरमैन शरीफैन की हिफाजत हमेशा से हमारी जिम्मेदारी थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, पाकिस्तान ने हर फोरम पर कश्मीर और फ़लस्तीन की आवाज़ बुलंद की। सिंध तास मुआहिदे समेत अहम मामलात पर मौक़िफ़ उजागर किया। तुर्की और इंडोनेशिया के साथ भी करीबी ताउन बढ़ाया। फ़लस्तीन के लिए कतर, सऊदी अरब, UAE, मिस्र और उर्दन के साथ राब्ते में हैं। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, मईशत मुस्तहकम हो रही है। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को भरपूर जवाब। भारतीय मंदूब बौखलाहट में हॉल छोड़कर चले गए। भारत के वज़ीर ख़ारिजा के इल्ज़ामात के जवाब में सेकंड सेक्रेटरी मोहम्मद राशिद ने मुंह तोड़ जवाब दिया। कहा, भारतीय एजेंसियां हमसाया ममालिक में दहशतगर्दी की सरपरस्ती करती हैं। भारत अमन नहीं इंतशार चाहता है। भारत पाकिस्तान समेत सरहद पार दहशतगर्दी में मुलव्विस है। इलाकाई अमन को सबूताज करना भारत की पॉलिसी बन चुकी है। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर के अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब के दौरान एहतजाज। UN हेडक्वार्टर्स के बाहर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर समेत दीगर तंजीमों का एहतजाजी मुजाहिरा। अक़वाम मुत्तहिदा के सामने भारतीय रियासती दहशतगर्दी को बेनकाब किया गया। मोदी कातिल और कश्मीरियों को आज़ादी दो के फलक शगाफ नारे। गज़ाला हबीब कहती हैं, जयशंकर मकबूजा कश्मीर की ज़मीनी हकीकत को झुटला नहीं सकता। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर पर मंजूर अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान का पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस के वज़राए ख़ारिजा इजलास के एलामिये पर रद्द अमल। अफगान अबूरी हुकूमत के नायब तर्जुमान हमदुल्लाह का कहना है, गैर मुल्की फ़ौजी अड्डे के क़याम के खिलाफ मौक़िफ़ का खैर मक़दम करते हैं। अफगानिस्तान में किसी मुसल्लह गिरोह को सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी गई। अफगानिस्तान तमाम ममालिक के साथ बाहमी एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहता है। काबुल की पॉलिसी बाहमी एतमाद, मुस्बत रवाबित और दोस्ताना ताल्लुकात के फ़रोग़ पर मबनी है। दाइश खुरासान का कमांडर मोहम्मद एहसानी उर्फ अनवार अफगानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ में हलाक। ज़राए का कहना है, एहसानी 2022 के पेशावर कोचा रसालदार धमाके का मरकजी सहूलतकार था। ताजे खुदकुश बम्बारों को पाकिस्तान लाने और तरबियत देने का जिम्मेदार था। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, रवां माह खैबर पख्तूनख्वा में दौरान ऑपरेशन दाइश खुरासान के 3 दहशतगर्द मारे गए, जिनमें एक अफगान शहरी भी शामिल था। इस्राईली फोर्सेस के गजा में हमले थे। 24 घंटे में मजीद 77 फ़लस्तीनी शहीद, 265 जख्मी। हमले में एक ही खानदान के 11 अफराद भी शहीद हुए। 13 अफराद को इमदादी मराकज़ के करीब शहीद किया गया। इसराइल का ज़मीनी हमला शिद्दत इख्तियार कर गया, लाखों फ़लस्तीनी महसूर। गजा की नाकाबंदी तोड़ने के लिए ग्लोबल स्मूथ सोटेला रवां दवा। हुकूमत पाकिस्तान ग्लोबल स्मूथ सोटेला को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए भरपूर मुहिम चलाए। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की अपील। वीडियो पैगाम में कहा, सोटेला बैनुल-अक़वामी पानियों में है। आखिरी 3 रोज़ का सफ़र शुरू हो चुका है। तमाम शुरका पुराज़्म हैं, गजा पहुँच कर रहेंगे। सोटेला में 40 मुल्कों के सैकड़ों रज़ाकार सवार। वज़ीर ममलिकत क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब की अमेरिका में ट्रंप के क्रिप्टो मुशीर पैट्रिक विट से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान ब्लॉकचेन और डिजिटल असासों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। बिलाल बिन साकिब ने कहा, क्रिप्टो और डिजिटल असासों में पाकिस्तानी आलमी क़यादत के साथ।
बाजवड़ में 3 बच्चे फितनतुल खवारिज के छोड़े बारूद का निशाना बन गए। धमाके में 3 बच्चे शहीद, 5 जख्मी हुए। 27 सितंबर को बच्चे फितनतुल खवारिज के छोड़े गए मवाद से खेल रहे थे कि वो फट गया। जख्मी बच्चों का इलाज पाक फौज के माहिर डॉक्टर्स की जेर निगरानी CMH पेशावर में जारी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक वाकया सबूत है फितनतुल खवारिज ने इलाके में किस तरह खतरनाक बारूदी जाल बिछा रखा है। वादी तीरह में फितनतुल खवारिज की जखीरा बारूदी मवाद फटने से कई मासूम शहरी शहीद और 14 दहशतगर्द हलाक हुए थे। पंजगोर में खौफनाक ट्रैफिक हादसा वीडियो में देखा जा सकता है। एक गाड़ी टायर निकलने के बाद मुसाफिर बस से टकराई, जिसके बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। हादसे में 8 अफराद झुलसकर जाँ बहक और 2 जख्मी हुए थे। खैरपुर में कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच और ट्रॉलर में तसादुम, बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक, 5 अफराद शदीद जख्मी। पंजाब के सैलाब जदगान की मुश्किलात बरकरार। जलालपुर भटिया में पानी जमा होने से बीमारियां फूट पड़ी। मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप्स का इनेकाद। आरिफवाला के सैलाबजदा इलाकों में रास्ते बहाल न हुए। मुतासरीन को घरों को वापसी का इंतजार। लियाकतपुर में सैलाब ने कई घरों को नाकाबिले रिहाइश बना दिया। भारतीय तमिल फिल्म स्टार और सियासतदान थलापति विजय की रैली में भगदड़। हलाक अफराद की तादाद 39 हो गई, 50 से ज्यादा जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक 10,000 लोगों की गुंजाइश वाली जगह पर 50,000 अफराद आ गए थे, जिसकी वजह से बदनजमी के बाद भगदड़ मची। बेशतर अमवात दम घुटने और कुचले जाने की वजह से हुई।